कब तक हम इस बिहार के हालात पे रोते रहेंगे और दर दर भटकते रहेंगे? इसके लिए जिम्मेवार आखिर हम ही हैं, जो चुनाव के समय सिर्फ नेताओं के सरनेम को देख के उसकी आपराधिक छवि को सब कुछ भुला जाते हैं, क्योंकि वो हमारे जात का होता है। तो या तो हम रोना छोड़ दें या उन नेताओं की चमचागिरी छोड़ दें, उनका महिमा मंडन छोड़ दें, जो बिहार की बदहाली के जिम्मेवार हैं। आखिर रात चले हैं पैदल, तब सुबह सुबह हम लोग 9 पुल तक। नमस्कार, मैं हूं अभय, आप सभी का अपने YouTube चैनल ब्लॉगर्स अभय पे स्वागत करता हूं। ये फोटोज, ये वीडियोज देख के दुख तो आपको जरूर होता होगा। इस बिहार की बदहाली पे, इस हालात पे देख के आपको भी पीड़ा होती होगी। दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं तो आंसू भी आते होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मुझे दुख नहीं होता, मुझे क्रोध होता है, मुझे आक्रोश होता है बिहार के इस बदहाली पे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी, इसके सबसे बड़े जिम्मेवार खुद हम लोग हैं, यहाँ की जनता है। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसे फंसना नहीं। और हम भी उन चिड़ियों की तरह हर चुनाव में नेताओं के द्वारा फैलाए गए झूठ के जाल में फंस जाते हैं। थोड़े से लालच में आके हम अपना बड़ा सा नुकसान कर देते हैं। चीनी का कटोरा कहे जाने वाले बिहार के अनेकों मिल, जो कभी लाखों लोगों को रोजगार दिया करते थे, आज अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहे हैं। इनको पुनः चालू करने के लिए वादे तो बहुत मिले, चाहे वो प्रधानमंत्री से हो या मुख्यमंत्री से। हर बार ये वादे खोखले निकले। आज भी उनकी स्थिति वैसी ही है जैसे 20 साल पहले थी। लीची का एक बहुत बड़ा उत्पादक होने के बाद भी लीची से संबंधित सारे उद्योग बिहार से बाहर हैं और बिहार के लोग वहां जाकर उस कारखानों में काम करते हैं। इसकी सुध लेने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि हमने कभी राजनेताओं से यह सवाल पूछा ही नहीं। ये कोरोना पूरे विश्व के साथ हिंदुस्तान और बिहार के लिए आपदा तो है ही, लेकिन यह एक अवसर भी है। मैं अवसर इसलिए कह रहा हूं कि ये जो हालात बिहार के सामने हैं आजकल, वो शायद हमारी और आपकी आंखों से जातिवाद का पर्दा उठाने के लिए पर्याप्त है। ये रोते बिलखते लोग, ये हजारों किलोमीटर दूर चलते हुए मजदूर, अपने घर के सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद भी घर नहीं पहुंच पाने का दर्द, शायद अपने समाज से अपराधियों का महिमा मंडन रोकने के लिए पर्याप्त है। 20 मई का दिन आज बिहार के लिए बहुत पॉजिटिव संदेश देने वाला दिन था। जी हाँ, ट्विटर पे अचानक ही #इंडस्ट्री इन बिहार ट्रेंड करने लगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह किसी संगठन, किसी NGO या किसी पार्टी द्वारा आयोजित या प्रायोजित नहीं था। यह भड़ास थी उन लाखों युवाओं के दिल की, जो ट्वीट के रूप में अचानक ही सामने आने लगी। मैं अपील करना चाहता हूं ट्विटर के उस युवाओं से कि आप इस गुस्से का इस्तेमाल सही जगह पे, सही समय पे करें। अब समय आ गया है बिहार की दशा और दिशा बदलने की। शायद बहुत सारे लोगों को मेरी बात बकवास लगे, उनको हंसी भी आए, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, ये वही बिहार है जहां के चाणक्य ने घनानंद जैसे चक्रवर्ती सम्राट को सत्ता से उखाड़ फेंका था। जी हाँ, ये वही जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है, जिन्होंने अपने समय के सबसे शक्तिशाली नेता और ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फेंका था, उनकी गद्दी को हिला के रख दिया था। यहाँ की मिट्टी में इतनी शक्ति है कि 80 साल का एक व्यक्ति भी अंग्रेजों को नाक को चने चबाने पे मजबूर कर देता है। जी हाँ, ये बिहार उसी वीर कुंवर सिंह की जन्मभूमि है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अब बिहार का दशा और दिशा बदलने का समय आ गया है। बस हमें अब नेताओं के द्वारा दिए गए जातिवाद और धर्म के अफीम के नशे में नहीं फंसना है। हमें अब अपराधियों के महिमामंडन रोकना है अपने समाज में। हमें अब बिहार में बिहारी बन के बिहार के व्यापक हित के बारे में सोचना है। अगर हम बस इतना कर दें तो बिहार को विकास के मार्ग पे आगे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और बाकी अन्य लोगों तक पहुंचाएं। हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो बिहार की दशा से, दुर्दशा से दुखी है, उनको जागरूक करें। यही आपसे विनती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।